आज राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा का समापन धरावी में हुआ। राहुल गांधी जी ने आज ये भी सोचना चाहिए संविधान की पाठ ये वो सब कर रहे हैं पढ़ा करके जो समापन किया गया है, और राहुल गांधी जी उस वक्त भावुकतापूर्ण जो अपने शब्दों का बयान किए वह देखने लायक। यानी बहुजन को उठाने के लिए कांग्रेस कि मैं गारंटी कर रहा हूँ का जननायक राहुल गांधी जी सोचना चाहिए। दो यात्राएं निकाली। एक यात्रा आप पहले ही पता है आप कि पद यात्रा निकाली गई थी जो कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक गया था, और दूसरी यात्रा जो आज समापन हुआ है धारावी में, भव्यतापूर्ण उनकी लग रहा था, उनकी आंखों से आंसू टपक रहा है। और जिस ढंग से वह महिला उत्थान की बात, महिला न्याय की बात, किसान न्याय की बात, युवा बेरोजगार युवाओं की बात और सामाजिक समानता की बात जिस ढंग से उठाई भी बिल्कुल बच गई है। और ये सरकार जिस ढंग से खेल खेली है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, पारदर्शी बतलाते थे 17-18 में, लेकिन उसमें जिस ढंग से व्यापारियों का दोहन किया गया है, पूंजीपतियों की दोहन किया गया है कि एक तरफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा करके उनसे को डराने का काम किया गया, और जब वही व्यक्ति चंदा दे देता था तो उनकी सारी फाइलें बंद हो जाया करती थी। खरगे साहब जो बात बोल रहे हैं कि यदि तीसरी बार मोदी आ गया तो यह ना संविधान रहेगा और नहीं ये हमारा लोकतंत्र रहेगा, तो क्या 140 करोड़ उन नौजवान युवाओं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी लालचें दी गई, बड़ी बड़ी उन्हें सपने दिखाए गए, जैसे आज 47 का सपना आपको दिखाया जाता है, उस समय सपना दिखाया जाता था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। 15-15 लाख रुपया सबके खाता में आया। किसानों की हक, जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और उनके साथ में उस ढंग के व्यवहार किया जाता है जैसे लग रहा है कि वह दुश्मन देश की सैनिक आकर के बैठे हुए हैं। वही ढंग से हमारी ये सरकार उनके साथ व्यवहार बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। उन पर गोलियां बरसाई जा रही है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर तमाम तरह के केसें लादे जा रहे हैं, और उसके बाद भी यदि हम नहीं समझ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, इस सरकार की मंशा नहीं समझ रहे हैं, तो शायद ही अब हमारी रक्षा ईश्वर ही करेंगे। दोस्तों, आज राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा का समापन धरावी में हुआ, जहां आप देखते होंगे कि एक तरफ सलम है तो एक तरफ में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और जितने भी देश के नामी गिरामी, चाहे पूंजीपति हो या हमारे अभिनेता, वे लोग रहते हैं। और उस जगह पर राहुल गांधी जी ने आज संविधान की पाठ पढ़ा करके जो समापन किया गया है, और राहुल गांधी जी उस वक्त भावुकतापूर्ण जो अपने शब्दों का बयान किए वह देखने लायक। और राहुल गांधी जी की जो चिंता है कि आज देश 2 विचारधारा की लड़ाई में फंसा हुआ है। एक तरफ गांधी की सिद्धांत है तो दूसरे तरफ गोडसे को चाहने वाले लोग भी। इस द्वंद्व लड़ाई में आज पूरा देश का तंत्र फंसा हुआ है। और इन तमाम चीजों के बीच में हमारे संविधान को जिस ढंग से नष्ट करने के साजिश रची जा रही है, यह साजिश आज से नहीं बल्कि जब से संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का रचना की है, उसी समय से ये ताकतें संविधान की प्रतियां जलाती रही, हमारे तिरंगे झंडे का अपमान करते रहे, और यहां तक हुआ था कि ये लोग कभी भी इस संविधान को मानने को नहीं तैयार। दिन गुजरते गया, 2000 में जब अटल जी की सरकार आई थी, उस समय भी संविधान समीक्षा की बात की गई थी, वह भी आप सबको मालूम है। लेकिन
लोगों के विरोध के कारण उसे रोक दिया गया। लेकिन जब ये मोदी सरकार 2014 में आई और जिस ढंग से संविधान के नष्ट करने की बात हुई, संविधान बदलने की बात हुई और इस पर बार बार बहसें कराई गई, जो डिबेट आप देखते होंगे कि मीडिया चैनलों के द्वारा जिस ढंग से, यहाँ तक कि भाजपा के कुछ नेताओं ने भी इस संबंध में ऐसी ऐसी बयानें दिए। जो कि एक सांसद है आपके साउथ से आते हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं तो हमें भाजपा को 370 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। यानी संविधान बदल करके इस देश को पूंजीपतियों के हवाले किया जाना चाह रहे हैं। वे चाहते हैं कि पूंजीपति आगे आवे, आगे रहे और जो बहुजन समाज है, जो दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, गरीब तबका है, वे उनकी यहां गुलामी करें। और इसी का नतीजा था कि आप अग्निवीर देखे होंगे। अग्निवीर जो लाया गया था, जो सेना को 4 साल का सेवा का जो ये लोग प्रावधान लाए थे और इनकी जो उसकी सोच उसमें परिलक्षित हुई कि उसमें से 25% लोगों को सेना में ले लिया जाएगा, जो उनका परमानेंट किया जाएगा, और 75% को आपको इनके यहाँ चौकीदारी करेंगे, इनके कार्यालय में चौकीदारी करेंगे, पूंजीपतियों के यहाँ चौकीदारी करेंगे। और वे 75% कौन होंगे? वे हम और आप, क्योंकि इनकी हुकूमत तो उसी पर चलनी है। मनु का जो सिद्धांत है वो उसी पर है, उसी पर आधारित है। मनु का सोच हित है और उनकी जो कुछ बातें जो है, जो समाज में भी आता है, देखने को भी आपको मिलता है कि उस समय बोला जाता था कि यदि दलित पिछड़ा वेद सुन लेता है तो उसके कानों में शीशे पिघला कर देनी चाहिए, आंखें फोड़ लेनी चाहिए। इसी ढंग की बातें उसमें, और वही चीजों को ये लोग लागू करना चाहिए। उसी चीजों को ये सिद्धांत बदल कर करके बहुजनों पर राज करने की इनकी ये साजिश है। इसी साजिश को आज बेनकाब करने के लिए कांग्रेस दलित चेहरा को आगे लाना चाह रही है और लाई भी। आप देखे होंगे कि आज उसका प्रमाण है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस का, और कांग्रेस का ही नहीं, जो इंडिया गठबंधन बना है उसका भी वह अध्यक्ष है। और इस चेहरे की सहारे दलितों के उत्थान की, पिछड़ों के उत्थान की, आदिवासियों के उत्थान की, यानी बहुजन को उत्थान के लिए कांग्रेस का जननायक राहुल गांधी जी 2 यात्राएं निकाली। एक यात्रा आप पहले ही पता है आप कि पद यात्रा निकाली गई थी, जो कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक गया था, और दूसरी यात्रा जो आज समापन हुआ है धारावी में, जो मणिपुर से चल करके और आपका महाराष्ट्र मुंबई की धारावी में जाकर के खत्म हुई है। और वहां पर राहुल गांधी जी की आप विचारों को भी सुनिए और देखिए कि किस ढंग से, कैसे वे अपने विचारों को प्रकट किए हैं और कितना वे भावुकतापूर्ण उनकी सोच आई है। मतलब ऐसा लग रहा था उनकी आंखों से आंसू टपक रहा है। और जिस ढंग से वे महिला उत्थान की बात, महिला न्याय की बात, किसान न्याय की बात, युवा बेरोजगार युवाओं की बात और सामाजिक समानता की बात जिस ढंग से उठाई है, वह सोच हमारे संविधान के में जो वर्णित है उस पर पूर्ण रूप से आधारित, यानी हमारे संविधान की सोच और राहुल गांधी की सोच जो आज देखने को मिला उस सभा में, यह बहुत ही रोचक रहा है
और आज बहुजनों को आगे आना होगा और आकर के ऐसी सोच की सरकार को बदलनी होगी। यदि हम अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से यदि हम उनके बारे में सोचते हैं, उनके हित की सोचते हैं, उनसे यदि हम प्यार करते हैं, तो इस सरकार की बदलना बहुत ही जरूरी है। चुनाव की भी बिगुल बज गई है और ये सरकार जिस ढंग से खेल खेली है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, ये भी आपसे छुपा नहीं रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जिसको कि ये लोग पारदर्शी बतलाते थे 17-18 में, लेकिन उसमें जिस ढंग से व्यापारियों का दोहन किया गया है, पूंजीपतियों की दोहन किया गया है कि एक तरफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा करके उनसे को डराने का काम किया गया, और जब वही व्यक्ति चंदा दे देता था तो उनकी सारी केसें, उनकी सारी फाइलें बंद हो जाया करती थी। यानी कि आज हमारे संविधान के द्वारा जो संस्थाएं हैं वह भी इन ताकतों के साथ खड़ी हो गई है और वह भी उसी सोच के लोग आ गए हैं। तो आज फैसला करने की घड़ी है, क्योंकि यह मौका 5 साल बाद आपको मिला है। और शायद खड़गे साहब जो बात बोल रहे हैं कि यदि तीसरी बार मोदी आ गया तो यह ना संविधान रहेगा और नहीं ये हमारा लोकतंत्र रहेगा, तो क्या 140 करोड़ उन नौजवान युवाओं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी लालचें दी गई, बड़ी बड़ी उन्हें सपने दिखाए गए, जैसे आज 47 का सपना आपको दिखाया जाता है, उस समय सपना दिखाया जाता था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, 15-15 लाख रुपया सबके खाता में आया। उसी ढंग से आज सपना दिखाया जा रहा है वो कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, जब भारत की सारी संपदाएं कौड़ी के मोल में पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। किसानों की हक, जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और उनके साथ में उस ढंग के व्यवहार किया जाता है जैसे लग रहा है कि वह दुश्मन देश की सैनिक आकर के बैठे हुए हैं। वही ढंग से हमारी ये सरकार उनके साथ व्यवहार, बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। उन पर गोलियां बरसाई जा रही है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर तमाम तरह के केसें लादे जा रहे हैं, और वह भी ऐसे नहीं, पूरे माइक से अनाउंस करते हैं। इसके बाद भी यदि हम नहीं समझ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, इस सरकार की मंशा नहीं समझ रहे हैं, तो शायद ही अब हमारी रक्षा ईश्वर ही करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।